चलिए आज देखते हैं। आज हमारा है छठवां दिन और आज हम लोग सीखने वाले हैं मात्राओं को कैसे मिलाते हैं। ठीक है। तो देखिए जैसे आ की मात्रा होगी तो उसके लिए डैश निकालेंगे ऐसे। ये फर्स्ट प्लेस पे, ये सेकंड प्लेस पे और ये थर्ड प्लेस पे। ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे इसको डैश लगाएंगे तो आ बन जाएगा और सेकंड प्लेस पे करेंगे तो ओ बन जाएगा और थर्ड प्लेस तो छोटा हो या बड़ा हो दोनों बन जाएंगे इससे। अगर ए होगा तो ये फर्स्ट प्लेस पे बिंदी लगाएंगे तो ए हो जाएगा और सेकंड प्लेस पे ए होगा और या ओ बिंदी लगाएंगे तो सेकंड प्लेस पे हो जाएगा। और ई या ई छोटी ई हो या बड़ी हो थर्ड प्लेस पे हम बिंदी लगाएंगे तो ये बन जाएगा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, मतलब उदाहरण से। तो मतलब कैसे अप्लाई होगा। तो जैसे कि कोई शब्द होता है, जैसे मान लीजिए कहा है, तो आप कहेंगे कि ये फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस कहाँ है। तो जो शब्द जहाँ से शुरुआत होती है, जैसे ये शब्द यहाँ से शुरू हुआ तो इसका ये फर्स्ट प्लेस है और जहाँ खत्म हुआ ये उसका थर्ड प्लेस है और इसके बिल्कुल बीचों बीच वाला सेकंड प्लेस होता है। ठीक है। सॉरी, ये दिख रहा है। ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात प्यार से ना। अब इसे लिखना है सीता, तो लिखना है सी ये ता। अब ये सा का थर्ड प्लेस पे ई की बात लगाना है। ये तो थर्ड प्लेस पे बिंदी तो सी और ता आ के लिए डैश लगाना है फर्स्ट प्लेस पे। ये ता का फर्स्ट प्लेस ये है, यानी सीता। सा यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ खत्म हुआ तो इसका थर्ड प्लेस ये हुआ। तो लास्ट पे ई लगाएंगे तो ये हो जाएगा सी। और ता का जो पहला, जहाँ से ता यहाँ से शुरुआत होता है तो ये पहला स्थान होता है, यानी फर्स्ट प्लेस। तो वहां पे डैश लगाएं तो ता का। ठीक है। सीता आप समझ गए होंगे। सीता। इसकी आपको कम से कम 2 लाइनें प्रैक्टिस करना है। जब 2 लाइनें आप करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी से आसानी से सीख पाएंगे आप। और यदि नहीं करेंगे तो आपको ही कंफ्यूजन पैदा होती चली जाएगी कि हम लोग बिल्कुल रेगुलर पे बिल्कुल ही बेहतरीन टाइम से चलते रहेंगे। मतलब कोई लेट लपेट नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं। ये आर से बनाया रा, ये माँ। रा में डैश लगाया फर्स्ट प्लेस पे तो हो गया रा माँ, यानी रा ये माँ। अब कहेंगे आप ये वाला बनाइए रा माँ, तो इसका ये फर्स्ट प्लेस ये इधर है, रा का इधर है, ये इधर डैश लगेगा राम। ठीक है। अब लिखना और, तो ये बनाया रा और ओ है ना, तो ओ के लिए लोग डैश लगाते हैं। अब ध्यान रखिए कि जैसे कि जो मात्रा होती है तो पीछे तरफ जाती है और जो ये स्वर होता है ये ऊपर तरफ आता है। तो जो और है तो और के लिए डैश निकालते हैं सेकंड प्लेस पे। तो ये ओ गया, ये रहा और हो गया। ठीक है। और ये और ये और ये और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि ये दूसरा वाला है तो इसका इधर आता है, इधर लगे और, इधर और, इधर और, ऐसे बीचों बीच लगा रहे हैं, यानी कि सेकंड प्लेस है वो। ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। अब जैसे कि इतना है, इतना। देखो हम यहाँ पे आपको हिंदी में सिखा रहे हैं, हम आपको ये चीजें सिखाने के लिए शब्द थोड़ा गलत लिख सकते हैं तो आप समझ सकते हैं। ठीक है। इतना से लिखना है तो ये लिखा था और ये ना, ई है और ये स्वर है तो ये पहले बनेगा और थर्ड प्लेस पे बनाएगा बिंदी तो लगेगा ई, तो ये बनाए इतना। ई हो गया, ये ता हो गया, ना के लिए डैश निकालेंगे तो आ का मतलब हो गया इतना। ठीक है। इसको आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे खूब सारा तो आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और यदि नहीं करेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा। आराम। ये क्या रहा, ये मान लो नाम बना है आराम। ठीक है। तो ये बना आ, ये हो गया रा, ये लिख गया माँ, आराम हो गया। अब जैसे आप कहीं दूसरा वाला तो आ राम, ये हो गया आ, ये हो गया रा, ये हो गया माँ, आराम हो गया। अब ये लिखना है ओपन वास, तो हो गया पा न वा श। तो ओपन वास, तो ओ के लिए क्या करते हैं, ये बिंदी है कहाँ पे है, सेकंड प्लेस पे। तो ये पा का सेकंड प्लेस ये होता है इधर। ओ प न वा में आ, तो वा सु ओपन वास। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे हम कैसे क्या सिखाना चाहते हैं आपको। ये बना औरत, तो ये बना रा, ये बना ता। औ के लिए सेकंड प्लेस पे बिंदी लगाते हैं तो ये हो गया ओ, ये रा, ये ता, औरत हो गया, औरत। ठीक है। ये हम आपको दो दो तीन तीन वर्ड बता के बना के इसलिए दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कैसे करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। अब जैसे लिखना है रौनक। ठीक है। रो, ये ना, ये का, तो लिखा रौनक।
औ के बाद लगानी होती है नीचे साइड, रौनक, इस तरीके से, रौनक, ठीक है, इस तरीके से। मुझे लिखना ऊसर, तो ये किया सा, ये किया रा, ऊ के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए, ये हमने आपको बताया था, ऊ के लिए थर्ड प्लेस पे डैश है, इस तरीके से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ऊसर में क्या करेंगे, सा पे ये थर्ड प्लेस होता है ये इधर, तो ऊसर, ये सा क्या ये रहा, ये ऊ लगा दे, ऊसर, ऊसर, इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। अब जैसे सूरज है, ठीक है, सरज, तो सा में ऊ की मात्रा लगेगी, ती अंदर तक चला गया, इस तरीके से, सूरज। इधर आपको पता है ये क्या था, ये बाहर है, तो इधर स्वर है, तो ये अंदर तरफ चला गया, तो मात्रा लग गई, ठीक है, सूरज, इस तरीके से। एक एक लाइन आप इसकी प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है करना, ये समझ सकते हैं। उसने, तो उसने एक ही मात्रा लगानी है, तो एक ही मात्रा के लिए सेकंड प्लेस पे बिंदी लगाते हैं, तो एक ही मात्रा हो जाती है, ठीक है, यह मैं आपको बताया था। ये उसने, उसे, इस तरीके से अब जिसे लिखना है नेक, इस तरीके से, तो ये किया ना, ये कहा, अब आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा के लिए फर्स्ट प्लेस पे बिंदी लगाते, तो ये हो जाता ऐनक, ये लग गया ऐनक, ठीक है, क्योंकि हमने बाहर बिंदी लगा दिया है। अब लिखना है नेक, तो ये किया ना, ये किया का, तो ना का अंदर ये, कोई उल्टा कर दिया लगता है, सॉरी। चलो इधर शुरू से देखते हैं, जैसे ऐनक था, ये ना ये का है, ठीक है, जैसे हम लोग नाम लिखते हैं तो कैसे करते हैं, कहीं नाम नहीं लिखा है क्या, जैसे नाम, चलो इधर ले लेते हैं, जैसे मान लो नाम है, तो लोग ये क्या ना, ये क्या माँ, तो ये इधर लगा देते मात्रा, तो नाम हो जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसी में समझ लीजिए, जैसे ऐनक लिखना है, तो आप इधर लगाएंगे ऐनक, और ये जो पहले लिखा है ये नैक लिखा है, ये गोली के अंदर जो हो गया, ये ऐनक लिख गया, इस तरीके से, ठीक है, ऐनक, ये लिखा है ऐनक, ठीक है, ये ऐनक। अब ये नेक लिखना है, ठीक है, नेक, फर्स्ट प्लेस पे बिंदी, एक मात्र ऐनक, इस तरीके से। साइज का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी बाद में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बिल्कुल सही समझा रहे हैं, मेरे अनुसार चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जिस लिखना एवं, तो ये ना हुआ, ये माँ, ठीक है, अब एवं के लिए ए पे बीच पे भी नहीं लगाते हैं, तो एवं हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से एवं, ठीक है, शेख, तो ये किया सा, ये किया का, एक हाथ लगाने के लिए आप हिंदी सेकंड प्लेस पे, जी इस तरीके से, इस तरीके से। मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। प्रतिदिन एक ही क्लास करना है और प्रतिदिन करना है, ठीक है, मतलब मिस नहीं करना है। अवसादी, ठीक है, सा, ये दी, अवसादी, तो सा का इधर होता है, औ के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था आपको, बिंदी लगाते हैं सेकंड प्लेस पे, तो औ, इस सा में आ का मात्रा है, तो औ सा, दी में ई की मात्रा, तो दा में ई की मात्रा, इधर अवसादी थर्ड प्लेस पे, ये इस तरीके से, ये ओ बीच पे हो गया, सा ये हो गया, दी ये हो गया। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जिधर को डायरेक्शन निकाल लेंगे, इसके 90 डिग्री को डायरेक्शन निकालेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप भी ऐसे ही करें, 90 डिग्री पे निकाल लेंगे, आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब लिखना सौ, सौ सा द, तो सौ सादर, बिंदी लगा दिया तो सौ हो गया, ये सा हो गया, ये दा है, इस तरीके से, शो, शा, इस तरीके से, ठीक है। अब लिखना इसने, ये कैसा, ये ने, इसने, ई हो गया, ये स, ये ने की, ये सेकंड, यीशु ने,
सेकंड प्लेस पे इधर इसने इस तरीके से लिखना शिमला, शिमला, सी में ई की मात्रा तो इधर का भी है शिमला, 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 इस तरीके से। ठीक है, ई ख लिखा, ई की मात्रा तो इधर लग देते हैं इधर। ठीक, अब ये अगर मात्रा भी करना है तो ये नीचे साइड भी आ जाएगा, खीर, खीर। ठीक, आप समझ पा रहे हैं। उस लिखना उसने, ठीक है, शाह ई के अल्लाह। अब उसने, तो ऊ के लिए आपको हमने क्या बताया था, थर्ड प्लेस पे डैश, इस तरीके से डैश निकला, ऊ हो गया, ये शाह हो गया, सॉरी दिखने का आपको, इसी के डैश हो गया ऊ, डैश हो गया ऊ का, ये किया सा, ये के ना, और नेम एक ही आता है उसने, मतलब ये ना शाह ये ने, ये ऊ स ने, इस तरीके से। अब इसे लिखना सुमन, ठीक है, शु के माँ, ठीक है ना, तो सु में ऊ की मात्रा, ठीक है, सु म। अब इधर वाला बनाना चाहेंगे शु म, इस तरीके से सुमन। और आप याद रखेंगे कि एक वर्ड को जितने तरीके से बन सकता है आप उस तरीके से बनाएंगे। मतलब जैसे सा दो तरीके से बनता है, ता दो तरीके से बनता है, तो ये आप दो दो तरीके से बना करके उनको एक एक लाइन प्रैक्टिस करना है। एक एक शब्द को एक एक लाइन कम से कम करना है, जितना ज्यादा कर सकोगे उतना ज्यादा आएगा आपको। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जिसको जरूरत हो उस तक ये सब पहुंचाते रहना, वो आपकी जिम्मेदारी है। हमारा जिम्मेदारी है पढ़ाना सही से, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जय हिंद, जय भारत।